हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हो बच्चों कि 25 फरवरी के दिन राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है आपका। और सुबह हमने जो 2 अंकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो डाला था उसका सॉल्यूशन हमने नहीं डाला था। और अब इस वीडियो में उन्हीं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम आर्ट के विद्यार्थियों के लिए हमारे चैनल पर महत्वपूर्ण सॉल्यूशन एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध क्या है। तो बच्चों सुबह भी हमने डाला था ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन में, तो आप इसका आंसर देख सकते हो कि शीत युद्ध का अभिप्राय शब्दों के बीच होने वाले तनाव से है। उसके बाद आगे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है, तो घृणा, दूसरों को नीचा दिखाकर लड़ाया जाता है, प्रतियोगिता, ठीक है, ये सब शामिल है इसमें। उसके बाद वार्सा संधि में कौन कौन से देश सम्मिलित थे, तो आप देख सकते हो बच्चों, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, सोवियत संघ, ये सभी। उसके बाद असंलग्नता क्या है, तो आप देख सकते हो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर का। तो आप देख सकते हो बच्चों, असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता का अभिप्राय विश्व के शक्तिशाली गुटों से अलग रहकर, तटस्थ रहकर अपने स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षा करना है। उसके बाद प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, 1961 में हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं हम, कौन से क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो, द्विध्रुवीता का अर्थ स्पष्ट करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सुबह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में शामिल था। तो आप देख सकते हो कि विश्व का 2 गुटों में बढ़ जाना, जिससे शक्ति संरचना 2 ध्रुवी हो गई, जिसे अमेरिका और सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ, द्विध्रुवीता कहलाती है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। उसके बाद रूस के साथ साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है, तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे देश हैं, इन सभी देशों के साथ रूस की जो है सीमाएं मिलती है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें देख सकते हो आप, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण आ सकते हैं बच्चों, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं ये, इसलिए सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम हमें लिखना है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टोटल 4 परिणाम बताए हैं हमने। उसके बाद 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखना है, तो इसमें शेंटो, सिएटो, नाटो और एक और आप कर लेना कोई सा। उसके बाद आगे चलते हैं हम, आगे है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का एक ही केंद्र होना वर्चस्व कहलाता है। उसके बाद कंप्यूटर युद्ध, जो है प्रथम खाड़ी युद्ध है, उसे कंप्यूटर के युद्ध नाम दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। उसका इसके चलते कुछ परीक्षण ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी, क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि बेल्ट बेगम रणनीति क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ लेना, अर्थात वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति ही बैंड बेगम रणनीति है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था, कि आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। उसके बाद इसी क्वेश्चन में नीचे अभी बचा हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये वाला आधा पोर्शन ये भी है इसका, कि यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 की घटना का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आप, शक्ति संतुलन भी है, शक्ति संतुलन से क्या से आप यहाँ पर इसको कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं हम, यूरोपीय यूनियन की परिभाषा लिखनी है, यूरोपीय यूनियन क्या है। तो आप देख सकते हो बच्चों, 27 देशों का एक राजनीतिक में आर्थिक मंच है, जिसमें परस्पर प्रशासनिक
साझेदारी है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 से ब्रिटेन इससे अलग हो गया था। उसके बाद आसियान का पूरा नाम लिखना है, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन और यहाँ पर नेशंस। उसके बाद वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है। आगे चलते हैं बच्चों की ओपन डोर की नीति क्या है। तो आप जानते हो ओपन डोर की नीति जो है चीन ने यूज़ करी थी, इस नीति को उपयोग किया था। और आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी डेफिनेशन है इसकी, आप इसको कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं हम। क्षेत्रीय संगठन क्या है। सरल शब्दों में जब दो या दो से अधिक देश मिलकर किसी उद्देश्य के लिए कोई संगठन बनाता है तो उसे क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, जिनका उद्देश्य अपनी आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, आपसी संबंधों को मजबूत बनाना। और क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ये सब क्षेत्रीय संगठन है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों हम। यहाँ पर जो है इनके सीरियल वगैरह इधर उधर है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अलग अलग चैप्टर के हैं, इसलिए इनके सीरियल बिगड़े हुए हैं। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को आपको कैप्चर करते चले जाना है। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 1960 के दशकों को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन जैसे मुद्दों का उस समय कोई समाधान नहीं हो पाया था, जिससे देश में लोकतंत्र असफल होने का डर पैदा हुआ था 1960 का दशक। उसके बाद गरीबी हटाओ कार्यक्रम में कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो भूमिहीन, किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, रोजगार, बेरोजगार नवयुवकों के बीच श्रीमती गांधी द्वारा अपने समर्थन का आधार बनाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद भारत के 8 प्रधानमंत्रियों को क्रम से नाम देख सकते हो आप बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में बदल लेना है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, और यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप ने, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये है। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों हम। आयाराम गयाराम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। आयाराम गयाराम यहाँ देख सकते हो 1967 के आम चुनाव में दल बदल कर उभर सामने आया, जिसने प्रदेशों में सरकार गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की अदला बदली को आयाराम गयाराम कहा गया। उसका गठबंधन की राजनीति, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनेक दलों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जिस गठबंधन का निर्माण किया जाता है, उसके आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियों का जो संचालन होता है, उसी को गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। आगे चलते हैं बच्चों हम और आगे देखते हैं नागरिक स्वतंत्रता से क्या आशय है। उसके बाद आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी। तो वो जेल में गए थे बच्चों, जो जेपी थे यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है आंदोलन के दौरान वो जेल में गए थे, और उन्होंने क्या है कि आपातकाल के विरोध के प्रतीक के रूप में वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए। और ऊपर जो है नागरिक स्वतंत्रता से क्या है, ये भी कैप्चर कर सकते हो आप। आगे चलते हैं बच्चों हम और यहाँ नक्सलवादी आंदोलन की परिभाषा देनी है हमें। तो नक्सलवादी आंदोलन क्या था, तो यहाँ देख सकते हो आप। उसके बाद इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था डी.के. बरुआ ने। आगे चलते हैं बच्चों हम और यहाँ पर प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो लोक सेवकों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है, अतः उन्हें उनकी नीतियों एवं विचारधारा के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन करना पड़ता है, जिसे प्रतिबद्ध नौकरशाही कहा जाता है। आगे चलते हैं बच्चों हम। भारत विभाजन के कोई 2 कारण देख सकते हो, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। उसके बाद सांप्रदायिक दंगे, इनको यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर दिया है हमने, तो ये सारा कैप्चर आप कर सकते हो। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं आगे जो क्वेश्चन है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर शरणार्थियों की समस्या को बताना है। तो यहाँ पर शरणार्थियों की समस्या देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 सिख मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने और उनको रोजगार देना एक गंभीर समस्या थी। तो ये क्या हो गई, शरणार्थी समस्या हो गई है। उसके बाद बच्चों इसी चैप्टर से विलय पत्र क्या था। तो यहाँ पर विलय पत्र में जम्मू कश्मीर के डोगरा वंश के शासक महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। ये वो एक समझौता था जिसके जरिए कश्मीर के शासक ने अपने प्रिंसली स्टेट को भारत में विलय पर सहमति जाहिर की थी। तो ये हो गया है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। दर आयोग की प्रमुख 2 अनुशंसाएं बतानी थी। तो भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन अनुचित और प्रशासकीय सुविधा पुनर्गठन का सर्वोच्च कारक है। तो ये जो है दर आयोग की प्रमुख 2 अनुशंसाएं थी बच्चों। और यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो चुका है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो से 3 और 4 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम बताने वाले हैं, उनका भी पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।